आए थे, सुबह आए थे सब लोग, अभी सुल्तानपुर में है, आए थे उन लोग। फिर भी ये लोग लाठी लेकर खड़े हो गए मारने के लिए। बोले मार तो जान से बुलाओ लड़कों को घर पे। राहत कहाँ थे, जब आवाज सुने तब दौड़ा गए। जब गए तब छोड़ावे ले गए, समझी सोशल पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कैसे होगा उनका पालन पोषण कैसे हो, कौन करेगा। जब हल्ला हुआ तो लोग गए, फिर कैसे कैसे करके बचा के लाए तो पूरा भाई का शरीर पूरा फेस पूरा काला पड़ा। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र चांदा के अंतर्गत एक गांव में हूँ। बीती रात यहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या का क्या कारण है, किस बात को लेकर के विवाद हुआ, और आपको बता दूं हमारे प्रेम में आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और इस घर का चिराग बुझ गया। आखिर न जाने क्यों ऐसी हो रही है कि आए दिन जो है गांव में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता है और वो हत्या पे जा कर के समाप्त होता है। पत्नी है, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या बात है, कैसे घटना हुई। बेटा आए घर से लेकर गए, बुलाकर बोले रिंच लेकर आओ। कौन लेके गया? मेरे पति। हाँ। आए थे बुलाने के लिए, लेकर गए। अब वहाँ पर क्या किए क्या नहीं हम सबको नहीं पता। अच्छा, कितने बजे की बात है? यहाँ से 9 बजे लेकर गए, 10:30 बजे की बात है, रात में। हाँ। हाँ। हम लोग सोचे कुछ काम करने के लिए गाड़ी आती है, गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग सोचे कि गाड़ी काम करने के लिए गए होंगे। गए नहीं, लौटे, बहुत टाइम हो गया लगते लगते। तब यहाँ पर आवाज आई तो हम लोग दौड़ के गए, देखे 3 लोगों ने मार रहे थे मेरे पति को। कौन कौन मार रहे थे? गुड्डू, चंदर, महावीर। हमारे पति को घेरा के लेके गए, जंगल में मारने लगे। अच्छा, क्या कोई पहले से विवाद था? हाँ, पुरानी भी बात थी बहुत पहले से। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 3 लड़कियां हैं मेरे। 3 लड़कियां हैं। हाँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। अच्छा, इसके पहले ये लोग साथ उठते बैठते थे? हाँ, होता था झगड़ा, लेकिन सब लोग साथ ही हो जाते थे। इतना नहीं था ना, कोई समझा नहीं था ये लोग ऐसे कर जाएंगे। मतलब जो भी विवाद होता था धीरे धीरे सुलझ जाता था। हाँ साहब। तो ऐसा कौन सा मामला आया, ऐसी कौन सी बात हो गई जो जान तक जा करके खत्म हुई? ऐसा उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, जो जानते उतर आए। अच्छा, आपके पति कुछ बताए नहीं जब वो लोग बुलाए थे जाने लगे थे? नहीं, बोले मैं आ रहा हूँ, रिंच लेकर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में। गिरफ्तारी हुई? पता नहीं सर, यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए ये लोग, पता नहीं पैसा लेकर छोड़ दिए कि नहीं, भरोसा नहीं हमें इन लोगों पर। नहीं, प्रशासन गिरफ्तार करता है, कहीं छोड़ेगा? नहीं साहब, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। ये लोग लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ पर छोड़ देते हैं पैसा लेकर। हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चों को, हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों का भविष्य होगा। उनकी पत्नी? हाँ साहब। उनकी माता जी किस बात को लेकर के विवाद हुआ? वो मेरी बात गाना पाल है, कई बगरात पाल हम आपका दरा चलम कर रात में गबिया पाले पे तो कचन जमीन में पाई ये है बात ना पा। तब वही मान लड़के को गोरी जी बोला के लगे वो घर में है, तो घर में कहा जात का आवत है बोलावत है। तो यार ना यार हम 2 बार गए देखत बैठे रहनी दुकान इतने रहियो, जब आए जाता है देखा तभी मारा था। ये हमारा है दोनों जने भाई जाते दोनों। मारते वक्त कौन कौन देखा था? सर हम और हमारे सास। हाँ, हमारी सास। वहाँ चिल्लाई नहीं, फिर लोग आप सबसे बड़े हैं वो लोग, आप सबसे हट्टे कट्टे हैं वो लोग, हमारे सबके पास की बात नहीं थी। जब हम लोग छुड़ाए चिल्लाए वहाँ से भागे, तब मेरा देवर डगर में खड़ा था, वो पकड़ने की कोशिश की, मेरे ससुर उसको धक्का दे दिए, लग गया, उसके दाढ़ी में खून निकल रहा था।
फिर भी ये लोग लाठी लेकर खड़े हो गए मारने के यहाँ लिए। तक आए थे। बोले मार दो, जान से बुलाओ, लड़कों को घर फूंक दो। कौन बोल रहा है? यही लोग गुड्डू चल रहा तुम गाली दे रहे थे। चला गया बुलाओ हम कहे बुला लीजिए बुला हमें इंसाफ चाहिए साहब। अच्छा, इसके पहले भी जब विवाद आपके यहाँ होता था तो आप प्रशासन को देखने दी, क्यों सूचना दी थी आप? हाँ देते थे, पुलिस आते थे, फिर लेकर यहाँ से जाते थे, फिर छोड़ देते थे पैसा लेकर। आज भी वही हुआ होगा इन लोगों के साथ। पुलिस आई है भल में मेरा हम लोगों को बुलाने पे, लेकिन हमारे सपोर्ट में नहीं है पुलिस। अरे आप ये की सुरक्षा में तो लोग आए हैं। नहीं आए हैं सर, अगर हमारे सुरक्षा में आए होते वहाँ पर नहीं बैठते। ये लोग सोच रहे होंगे ये सब जनता जुटी है, इनको इन लोगों पर हमला न कर दे गुस्से में, इसीलिए वे लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमारे सुरक्षा में नहीं बैठे हैं सर। हमें इंसाफ चाहिए। क्या करें बेटा? कह रहे हैं कि ये लोग जो पुलिस प्रशासन है रात में वहाँ पे गए थे, बढ़िया से लेटे थे, चादर वादर वहाँ पर जैसे दामाद की सेवा की जाती है वैसे इन लोगों का सेवा हुआ था। यहाँ रक्षा करने के लिए आए हैं या सेवा करवाने के लिए? तो, कितनी बहन हो? हम अकेले हैं। भाई कितने हैं? तो ये आपसे बड़े थे? हाँ हमसे बड़े थे, दोनों बड़े थे, दोनों भाई हमसे बड़े हैं। तो आपके भाई जब शाम को यहाँ से जा रहे थे तो आपको सूचना थी, जानकारी थी आपको? हाँ जा रहे थे, वही गुड्डू लेके गए। तो उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। उसके बाद फिर यहीं पे पता चला कि हाँ ये लोग गला दबा के मार रहे थे, तीन लोग। सब लोग दौड़ते दौड़ते जब हल्ला हुआ सब लोग गए, फिर कैसे कैसे करके बचा के लाए तो पूरा भाई का शरीर पूरा फेस पूरा काला पड़ गया था और सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी। यानी काफी समय से वहाँ पर मारपीट हो रही थी? अभी हम लोग को नहीं पता साहब, हमें पता नहीं था, जब हमें पता चला तो हम तुरंत गए अब मारत रहन अब राम जाने बोला के ले गया तब मारत रहन के बाद में मारे न पहुँच के देखत नहीं रहा। अब यहाँ जब मारत रहत गए तो जब अब आवाज सुन तब दौड़ा गए, जब गए छोड़ावे ला गए समझी के ला धकेल दे करे बाद भागत गए। अब उठाई ले गए घर ले बहन डॉक्टरी। अब इतना थोड़ा सा अच्छा, ये आपके पति इस बात का कभी जिक्र करते थे कि जो है हाँ जो है हाँ अभी एक हफ्ते पहले बोले थे हमें ये लोग मार देंगे, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। बोले कि चंदर गुड्डू हमको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे। ये बातें आपको बताए थे? हाँ मेरे परिवार में सबको बात बताए थे। भी देते हैं ये लोग, क्या कर रही हो? जातिवादी गाली भी देते हैं ये लोग। हाँ हाँ हम लोग यसियाँ चमा रहे हैं ना इस वजह से। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, जिससे विवाद हुआ था वो लोग उन लोगों का आपके घर पे आना जाना भी था? हाँ आते अच्छा जाते थे। संबंध भी था? हाँ आते जाते थे, ये लोग कोटेदार है। तो फिर काहे इस तरह की घटना को अंजाम दिया? ऐसे ही थे ये लोग। राशन लावे के रहा कोटेदार रहने कसा जाए पड़े 10 नागर कहीं बुलावे के पड़े उनका कोटेदार रहने राशन लावे पड़े बुलावे जाए ले बोलचाल होत रही है। मारपीट घाट जली कई बार हो मारपीट हो, लेकिन नई तरीके घाट नहीं करे रहन। अब की अंतिम घाट के है नई तरीके जान लेकिन कसा प्लान हो तारीख के शादी है आज इनका लगन जा हमारे नाती है जो मारे ने। किसकी शादी है 2 तारीख को? ये छोटे लड़के लगा अच्छा, आपके छोटे बच्चे की शादी भी है? इसीलिए हम लोग चुप थे। वही हम से जुटे बटो ये कुल काम धाम करत रहे। आज शायद जा 2 तारीख की बियाह है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 2 लड़के 1 लड़की। अब आप समझ सकते हैं कि इस घर में इनका शादी बने थे घर बनवा ले सोचे दिन बोली समझे बताऊँ। अब ये कहीं बने तो फिर ये लपड़ा मचा दिया मारने आएंगे। मतलब जब आपके यहाँ शादी वगैरह होता था तो ऐसे मामला? ऐसे बजा लेते सर इंसाफ चाहिए। 3 लड़कियां हैं, उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कैसे होगा? उनका पालन पोषण कैसे हो, कौन करेगा? अब हमें कानून पे नहीं भरोसा है, हमें इंसाफ चाहिए।
कानून पे तो विश्वास आपको करना पड़ेगा, कानून पे आपको भरोसा करना पड़ेगा ना। नहीं, कानून नहीं साथ देगी। कानून कई सजा बार सजा तो कानून ही देती है। कई बार हो चुका है, यहाँ से पैसा ले लेते हैं ये लोग। अभी वहाँ पर जूता छूटा था, वो जूता नहीं मिला, ये लोग पैसा लेकर जूता हटा दिए वहाँ से। गुड्डू का, किसका जूता छूटा? गुड्डू का। हम लोग रात को पुलिस आई थी, वहाँ पर गए थे दिखाने के लिए, देखे जूता था, लेकिन सुबह गए नहीं था जूता। ये लोग पैसा लेकर जूता हटा दिए वहाँ से। देखी है? हाँ साहब, वीडियो भी बनाए थे ये लोग, फोटो भी खींचे थे जूता के, बोले कि चलो यहाँ से अभी यहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन सुबह जूता नहीं था। ये लोग मना कर रहे हैं। आपके घर में जो है, आपके घर से बारात भी जाने वाली थी? हाँ सर, बारात जाने वाली है 2 तारीख को। वहाँ के लोग आपके दरवाजे पे ही आए होंगे? आए थे, सुबह आए थे सब लोग, अभी सुल्तानपुर में है, आए थे उन लोग। डोली आने से पहले बर्फी उठ रही है। मैं इंसाफ चाहिए सर। अब आप समझ सकते हैं कि इसे वक्त का तकाजा कहा जाए या ज़िंदगी का दस्तूर कहा जाए साहब, कि आप देख सकते हैं कि इस गरीब के घर से 3 तारीख को जो है यहाँ से बारात जानी थी। 2 तारीख को इस घर से बारात जानी थी, और लोग उसी बारात के सारी व्यवस्था में लगे हुए थे। लेकिन अब ना जाने किसकी नज़र लगी, ना जाने कैसे मन में क्या आया कि जो जिसके साथ रहते थे उसी के साथ विवाद हुआ, और वही इनकी जान का दुश्मन बन गया। अब हालांकि अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा बताया भी जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी मामला जांच का है, जांच की प्रक्रिया चलेगी, जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।